नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान, एनसीईआरटी का सिलेबस है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022, उस 22 के तहत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लेके आए, उनका मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर के अंदर आज हमारा 5 भाग टोटल बना दिया, आज छठा भाग है। छठे भाग के अंदर जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से वो क्वेश्चन नंबर 1, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है अणुसूत्र कार्बन 7 हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन का एक परमाणु से संभव सभी एरोमेटिक समयवों की संरचना तथा नाम लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एरोमेटिक समयवता की बात हो रही है। एरोमेटिक आपने पढ़ा होगा, एलिफेटिक आपने पढ़ा होगा। इससे पहले हम चर्चा करते हैं समयवता। समयवता किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो समयवता की जो परिभाषा है आपकी पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, फिर भी समयवता की परिभाषा को हम वापस एक्सप्लेन करते हैं। तो समयवता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, वो परस्पर समयवी होते हैं। इसी गुण को हम समयवता कहते हैं। आगे समझ लो, आपके अणुसूत्र समान होगा लेकिन उनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, वो परस्पर एक दूसरे के समयवी होंगे और इसी गुण को हम समयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। आगे समझे। अब समयवता को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया। एक है संरचनात्मक समयवता, दूसरी होती है त्रिविमीय समयवता। संरचनात्मक समयवता के अंदर क्या होता है, जो अणुसूत्र होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, वो कहलाती है संरचनात्मक समयवता। और त्रिविमीय स्थिति अगर उन्होंने अलग अलग होती है तो उस प्रकार त्रिविमीय समयवता कहते हैं। अब इसको हमने मोटे तौर पर जो संरचनात्मक समयवता को 5 भागों में बांटा गया है, उनके संरचना सूत्र के आधार पर। कौन कौन सी है? पहली होती है आपकी श्रृंखला समयवता, दूसरी होती है आपकी स्थिति समयवता, तीसरी होती है मध्य व्यवता, चौथी होती है क्रियात्मक समूह समयवता और 5वीं होती है चलाव्यवता। इस प्रकार की समयवता होती है। 5 भागों में बांटा है संरचनात्मक समयवता को। और जो त्रिविमीय समयवता होता है उसको 2 भागों में बांटा गया, प्रकाशिक और ज्यामितीय। ये समयवता होता है। जब आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा, उसके अंदर जो समयवता था क्वेश्चन बनता था जिसके अंदर आपको पूछ ले एल्किल हैलाइड के अंदर कितने प्रकार की समयवता होती है, तो हमें पता है संरचनात्मक समयवता 2 प्रकार की होती है और त्रिविमीय के अंदर 1 प्रकार की होती है। टोटल 3 प्रकार के समयवी बनते हैं। किस प्रकार बनते हैं? स्थिति समयवता उसके अंदर पढ़ी हमने, श्रृंखला समयवता पढ़ी एल्किल हैलाइड के अंदर, और ये प्रकाशिक समयवता हमने एल्किल हैलाइड के अंदर पढ़ी। लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन है एरोमेटिक समयवता की बात हो रही है। और एरोमेटिक समयवता की जब भी बात होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब भी बात होती है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भेद आना आपको जरूरी है। जब आपने 11वीं क्लास के अंदर आईपीएससी नामकरण पढ़ा होगा, उस सूत्र पर नाम पढ़ी होगी, एरोमेटिक पढ़ा होगा, एलिफेटिक पढ़ा। एरोमेटिक में कौन कौन आते हैं? बेंजीन है, फिनोन है, एनिलीन है, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज जो हमारी चर्चा करते हैं एरोमेटिक की जब भी बात होती है तो एरोमेटिक के अंदर सबसे पहले हमें बेंजीन पढ़ना पड़ता है। बेंजीन क्या है? बेंजीन समझ में आ गए तो ऑटोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड आपके समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेंजीन की संरचना क्या है, कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मान लो बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो बेंजीन के अंदर कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। इसको बोलते हैं हम बेंजीन। क्या बोलते हैं भाई? बेंजीन। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया हमारे बेंजीन। अब बेंजीन किस प्रकार बंध बनाते हैं, किस प्रकार का संरचना सूत्र होते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन इस प्रकार जुड़े होते हैं, फिर ये कार्बन इस कार्बन से इस प्रकार जुड़े होते हैं, फिर ये कार्बन इस कार्बन से इस प्रकार जुड़े होते हैं। एकांतर कण में इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एकांतर कण में डबल बॉन्ड हो गए। और सारे सारे कार्बन की जो संयोजकता पूरी कौन करता है? हाइड्रोजन पूरी करता है। ये नोट करना आप, यह होता है बेंजीन की संरचना सूत्र। अभी बेंजीन के संरचना सूत्र होते हैं, इसमें कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए, 6 ही हाइड्रोजन हो गए, एकांतर कण में डबल बॉन्ड है। इसको इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है। अगर एग्जाम के अंदर आपको बेंजीन का इस रूप भी दे दिया तो भी उसको बेंजीन ही मानना भाई, आपको देख लेना, नोट कर लेना, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एकांतर कण में अगर डबल बॉन्ड दे दिया तो ये भी आपके बेंजीन ही है, ठीक है। अगर ये संरचना इस प्रकार भी दे देगा आपको, मान लो, और एकांतर कण का बन वलय के वास में दे देते हैं आपको, ये मान लो 6 हो गया, इसके अंदर आपको इस प्रकार पढ़ोगे ना आप, तो हाँ ठीक, और ऐसे वलय बना दी तो भी वो बेंजीन ही है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन। हम पढ़ने की दृष्टि से ये सूत्र ज़्यादा मैं तो इससे समझने में आसानी होती है, तो हम बेंजीन को इस रूप में लेते हैं। ये हो गया आपके बेंजीन, इसको बोलेंगे बेंजीन। अब चर्चा हो रही है एरोमेटिक कंपाउंड आ गया। बेंजीन क्या भाई? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक, इसको लिखेंगे एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। आगे समझो आपके। अब एरोमेटिक आपके समझ में आ गया। अब हमें इस प्रश्न पर आना। इसमें कार्बन कितने? 7 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है। तो किस प्रकार संरचना बनेगी? तो सबसे पहले हम बेंजीन की बनाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेंजीन वापस बनाई हमने, इसको नोट करना। यह हो गया संरचना जब हम पढ़ रहे हैं बेंजीन को, यह हो गया भाई बेंजीन का। एकांतर कण में डबल बॉन्ड दे दिया हमने,
ठीक है, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, इसकी 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 भी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। अब हमें कार्बन बढ़ाना है, कार्बन 7 करना है, तो मान लो हमने कार्बन यहाँ बढ़ा दी, ये हो गया कार्बन। तो इस संख्या का टोटल कार्बन कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हुई? कि 1 हुई, 3 बाकी है। तो इन 3 वैलेंसी को पूरा कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। हमने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन के अंदर, ये हो गया। अब इस चीज़ को नोट करना, इसमें देखो कार्बन 7 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को इसमें शिफ्ट करना है कहीं, तो ऑक्सीजन को शिफ्ट अगर मान लो इस जगह करते हैं हम, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो 2 प्रकार, इस प्रकार से ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है और ये OH के साथ में एल्कोहल समूह बन गया और बेंजीन के साथ में जुड़ा तो फिनोल बन गया। क्या बन गया? और फिनोल, और फिनोल के ऊपर एक मेथिल समूह जुड़ गया जिसका नाम अलग हो जाएगा। किस प्रकार होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसका जो नाम हुआ, इसका नाम बोलेंगे, मान लो यह जो इसके साथ वाले इस कार्बन से अगर कोई जुड़ता है उसको बोलते हैं ओर्ता। अगर यहाँ से कोई जुड़ता है समूह तो हम बोलते हैं उसको मेटा, और यहाँ जुड़ता है तो बोलते हैं पेरा। तो यहाँ जो आया ओर्थो आया, तो इसका जो नाम होगा ये नया एक रूप बन गया जिसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम होगा इसका? ऑर्थोक्रिसोल। ये हो गया। इस जगह अगर ये OH समूह में यहाँ लगा देता और इसका अणुसूत्र की जब हम बात करते हैं, कार्बन 7 है, वो हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ये सूत्र नोट कर लो इसमें। अगर इस सूत्र के बाद में अगर मैं OH को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, इसका नाम अलग हो जाएगा। यहाँ शिफ्ट करते तो नाम क्या आ जाएगा? मेटा आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो आपका पेरा आ जाएगा। अब इसको देखो किस प्रकार समझेंगे, इस प्रकार समझो। यह कार्बन है, इस प्रकार की संरचना आपको समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं। ये एकांतर कण में हमने डबल बॉन्ड दे दिया भाई, ठीक है। यहाँ हमने कौन सा समूह लगा दिया? समझने के लिए CH3 हो गया। यहाँ हमारे S दे दिया, यहाँ S दे दिया, यहाँ S हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ हमने OH दे दिया। आगे समझे। अब इस चीज़ को नोट करो। इसमें देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 3 8। ऑक्सीजन 1 है। सूत्र क्या हो गया? अणुसूत्र कार्बन 7, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन का 1। और इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा मेटाक्रिसोल। क्या नाम होगा भाई इसका? मेटाक्रिसोल। आगे यहाँ तक समझ में। अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ आपके OH को, तो उसका नाम अलग और हो जाएगा। देखो किस प्रकार होगा। ये हमने कार्बन बनाया, ये हो गया। संरचना आपको समझ में आनी। जब आपकी संरचना समझ में आ जाएगी तो आराम से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एकांतर कण में डबल बॉन्ड हो गया। देखो एकांतर कण में हमारे डबल बॉन्ड दे दिया। यह मान लो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सब जगह। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यह हमने एल्कोहल दे दिया। आगे समझे। तो ये 3 रूप बने। ये हो गया मेटाक्रिसोल, ये हो गया ऑर्थोक्रिसोल, ये हो गया मेटाक्रिसोल, और ये हो गया आपके पेराक्रिसोल। क्या नाम हो गया इसका? पेराक्रिसोल। तो इस प्रकार ये तीनों आपस में क्या हो गया कि ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पेराक्रिसोल आपस में एक दूसरे के समवायवी है। क्या है? समवायवी। और स्थिति के आधार ये समवायवीता कहलाती है। देखो यहाँ एल्कोहल फैला, इस तरह ऑर्थो पर था, इसके अंदर ये OH समूह किस पर था? मेटा पर था, और यहाँ किस पर आ गया आपके? ये पेरा पर आ गया। इस प्रकार की जो संयोजक ये समायोगिता होती है वो हो गई आपके सूत्र। वो कहो इसका भी सूत्र क्या है कि इसमें भी कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। तो तीनों का अणुसूत्र समान है। यहाँ का अणुसूत्र इसका तीनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन इनका रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो गया। इसका अलग हो गया M क्रिसोल का, O क्रिसोल का, M का अलग हो गया, P का अलग हो गया। आगे समझो। अब ये तो बन गया। अब अगर मान लो क्रियात्मक समूह भी चेंज करते हैं, ये संरचना हमारे सामने, और इसका क्रियात्मक समूह हम चेंज करते हैं, तो उसको किस प्रकार पढ़ते हैं? जैसे इस बेंजीन को मिटा देता हूँ। अब इसके बारे में फिनोल के बारे में पढ़ लिया। ये फिनोल का रूप है। फिनोल के अंदर आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक। अब बात करते हैं, मान लो यही कार्बन की संरचना वापस बनाते हैं और इसमें इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। अणुसूत्र अगर सेम रखेंगे, संरचना सूत्र अलग बना लेंगे। यहाँ एकांतर कण में डबल बॉन्ड है, यह आ गया। एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। अगर मान लो इस कार्बन के साथ में एक कार्बन जोड़ देता हूँ मैं यहाँ, और इसकी वैलेंसी 2 अलग हाइड्रोजन से पूरी करवा देता हूँ, और एक वैलेंसी ऑक्सीजन यहाँ जोड़कर हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता हूँ। ये सूत्र बना लेता हूँ मैं। देखो आप क्या बन गया भाई? इस कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हो गए। ये हो गए 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हाइड्रोजन के 8 हो गए। ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन का 1 आ गया। तो ये भी होगा वही अणुसूत्र है, लेकिन इसका नाम अलग हो गया। किस प्रकार पढ़ेंगे इसको? इस प्रकार। ये देखो आप,
कार्बन के साथ में 2 जोड़ 4 वैलेंसी पूरी होगी तो ये बन जाता एल्कोहल। क्या बन जाता? एल्कोहल। इस पूरे का नाम हो गया बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका? बेंजिल एल्कोहल। इसको लिखेंगे हम बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, एल्कोहल। आगे समझो आपके, इसका नाम हो गया बेंजीन एल्कोहल। एल्कोहल समूह बन गया। यह था फिनोल, फिनोल से बन गया एल्कोहल समूह। आगे समझे तो कितने समय हुए थे? 4 बन गए। ये एल्कोहल का बन गया, 3 फिनोल का बन गया, एक चीज और बन गया। अगर इस ऑक्सीजन को यहाँ लगा देता हूं मैं तो इथर बन जाता। क्या बन जाता है? इथर बन जाता। इथर में एनिसोल बन जाता। किस प्रकार बढ़ते हैं? इसकी संरचना हम यहाँ रख देते हैं। देखो यहाँ नोट करो आप, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो इस प्रकार एरोमेटिक की जो समयवता होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से समझना आपको। अगर मान लो मैंने ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया और यहाँ कार्बन देकर इस कार्बन की संयोजकता 3 हाइड्रोजन से पूरी करवा देता हूँ। इसके संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करता है, ये इसकी पूरी करता है। सबकी कार्बन की सारी वैलेंसी 4 होनी चाहिए भाई, देख लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। इसकी 4 कंप्लीट हो गई, 2 3 4 हो गई। तो इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितना, तो नोट करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे भाई? कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन हो गया 1। तो ये जो रूप है इसको बोलेंगे एनिसोल। क्या बोलेंगे इसको? एनिसोल। और एनिसोल जो है वो इथर का रूप है। किसका रूप है? इथर का। तो कहने का तात्पर्य, एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया, बहुत शानदार तरीका बताने की कोशिश की मैंने, संरचना सूत्र बना के बताया। तो इस प्रकार जो इनमें गुण होता है, समयोगिता का जो गुण होता है, ये देखो अणुसूत्र इसका यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही, इसका भी है। तो चारों के 5 बन गए टोटल समावयव। कितने बन गए? 5। और 5 में कौन कौन से बना? एक एल्कोहल का बन गया बेंजीन एल्कोहल, एक बन गया आपके इथर का एनिसोल, और फिनोल में ओ क्रिसोल, एम क्रिसोल और पी क्रिसोल। सब में आप नोट करना, सब में कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग हो गई। अगर आपको पूछ ले मैं कि भाई संरचनात्मक में समयवता कौन कौन सी है, तो इसमें तो आ गई क्रियात्मक समूह समयवता, यह भी क्रियात्मक समूह समयवता। और अगर फिनोल की हम बात करें तो इसमें स्थिति समयवता। यहाँ एक अल्कोहल की स्थिति कहाँ पर है? कहाँ पर आ गई? ऑर्थो पर है। इसमें पेरा का हो गया, इसमें क्रिसोल कहाँ पर है? ऑर्थो मेटा पेरा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टोटल कितने प्रकार के समयवयव बन गए? इसमें 5 बन गए। कितने बन गए? 5। अगर आपको परीक्षा में यह भी पूछ सकता है इस सूत्र से कितने एरोमेटिक समयवयव संभव है, तो एरोमेटिक समयवयव की बात करेंगे तो 5 प्रकार के एरोमेटिक है। आगे समझे। और 5 प्रकार के एरोमेटिक कौन कौन से हो गए तो आप बता भी सकते हो। क्रियात्मक समूह वाले कितने बनेंगे और ये स्थिति समयवयव वाले कितने बनेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारा जो क्वेश्चन आपको बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है समयवयवता का। समयवयवता की जब हम बात करते हैं, अगर एल्किल हैलाइड का इससे संबंधित चैप्टर आ जाए तो एल्किल हैलाइड के अंदर भी आपको समयवयवता का पता होना चाहिए। उसमें 3 प्रकार की समयवयवता मैंने पढ़ी है। एक तो इस आपकी स्थिति समयवयवता आती है एल्किल हैलाइड में, एक आपकी आती है पोजीशन समयवयवता, स्थिति और श्रृंखला, चेन और पोजीशन दोनों आती है। एक होती है आपके प्रकाशिक समयवयवता। इस बारे में हम पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन को मैंने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया। आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आप बोर्ड की दृष्टि से अच्छे मार्किंग ला सकते हो। धन्यवाद।